दोस्तों 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 ये वो डेट और टाइम है जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोकेटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और मात्र 16 मिनट के अंदर 3900 किलोग्राम के इस चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ईपीओ यानी कि इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया गया, जिसके आगे का सफर चंद्रयान 3 खुद पूरा करेगा और लॉन्च के 45 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के शेकल्टन क्रेटर पर लैंड करेगा। मून के साउथ पोल का यह शेकल्टन क्रेटर 4.2 किलोमीटर का एक बड़ा प्लेस है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुँची है। फॉर दिस रीजन यहाँ का टेम्परेचर -267 फ़ारेनहाइट रहता है और कुछ वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। ऐसे में मून के इस जगह पर वाटर के मिलने का एक अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ चंद्रयान 3 में मौजूद रोवर और लैंडर में इंस्टॉलेड अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा के सतह पर कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे और उनसे हमें चंद्रमा के सरफेस के बारे में आखिर क्या जानने को मिलेगा? और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थ से मून तक की दूरी को तय करने में चंद्रयान 3 को 45 दिन लग रहे हैं, वहीं नासा के मून मिशन सेम दूरी को 4 से 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब नासा के स्पेसक्राफ्ट मून तक कुछ ही दिनों में पहुंच जाते हैं तो इसरो के चंद्रयान 3 को इतना टाइम क्यों लग रहा है? चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों चंद्रयान 3 2008 में शुरू किए गए इंडिया के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है और इसका काम है चंद्रमा पर सॉफ्ट तरीके से लैंडिंग करना, जो चंद्रयान 2 के समय फेल हो गया था। साथ ही में चंद्रमा की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण भी करना, और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली कर पाता है तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डाटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी को प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगा। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में है, जहां 5 बार अर्थ के चक्कर काटते हुए 31 जुलाई तक रहेगा। इसके बाद ट्रांसलूनार इंजेक्शन टेक्निक के जरिए चंद्रयान 3 1 अगस्त 2023 को मून के इलिप्टिक ऑर्बिट में इंटर करेगा और फिर वहां कई दिनों तक मून के ऑर्बिट में घूमने के बाद 17 अगस्त को इससे लैंडर अलग होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 मून की सतह पर लैंड होगा। और गजब की बात यह है कि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 में कई ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में लैंडिंग साइट को बदल भी सकता है। अब देखो यार, ये मिशन इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसरो का लास्ट मिशन यानी चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। उसमें इंडिया का चंद्रमा के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान फेल हो गया था। इसके बाद हमें कई इमोशनल फीचर्स भी देखने को मिले, पर अब चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एंड अगेन चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल की ओर अपना सफर शुरू कर चुका है और अब तक केवल 3 देशों ने ही मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है, जिनमें अमेरिका, रसिया और चाइना शामिल है। पर जल्द ही इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल होकर चांद पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और मून के साउथ पोल पर रोवर के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला देश बन जाएगा। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो चंद्रयान 3 इंडिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट मिशन है जो इंडिया को फ्यूचर में स्पेस सुपर पावर में एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ चंद्रयान 3। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रयान 3 के टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, इस मून स्पेसक्राफ्ट का टोटल पेलोड मास 3900 किलोग्राम है, जिसमें 2148 किलोग्राम का प्रोपल्सन मॉड्यूल, 1752 किलोग्राम का लैंडिंग मॉड्यूल और 26 किलोग्राम का रोवर शामिल है, जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल ही चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जिसमें लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर दोनों मौजूद हैं। अब दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल ही अर्थ से मून तक का सफर तय करेगा, जहां चंद्रमा के सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। और दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में इसरो ने एक एक्स्ट्रा उपकरण इंक्लूड किया है। इस पेलोड का नाम है सेप, जो चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर रहकर पृथ्वी से आने वाली अलग अलग वर्णक्रमीय उत्सर्जन को स्टडी करेगा। और अगर इसरो ऐसा कुछ यूनिक फीचर्स ढूंढ लेती है तो फ्यूचर में लाइफ की प्रोस्पेरिटी किस ग्रह पर ज्यादा है ये ढूंढने में काफी आसानी होगी। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल की, जिसमें 4 लैंडिंग लेग्स और 4 थ्रस्ट लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 का ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी मॉड्यूल के अंदर रोवर भी मौजूद है
जब चंद्रयान 3 मून की सतह पर लैंड करेगा तब रोवर मून के सरफेस पर उतरेगा एंड रोवर के द्वारा ही इंडिया इनडायरेक्टली मून पर कदम रखने वाला है। लेकिन इसके अलावा लैंडिंग मॉड्यूल में भी 3 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो मून पर उतरकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, जिसमें पहला है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो मून के सरफेस के टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी जिसका काम है चंद्रमा के सतह के भूकंप को मेजर करना। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगमुइर प्रोब जो चंद्रमा के प्लाज्मा के घनत्व को मेजर करेगा। अब चलिए दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में भी जान लेते हैं। रोवर का वेट है 26 किलोग्राम जिसमें टोटल 6 पहिए लगे हैं, जिसके मदद से ये मून के अलग अलग जगह पर जाकर चंद्रमा की मिट्टियों में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल भी लगाई गई है ताकि रोवर मिट्टी के कण इकट्ठा करने के लिए छेद भी कर सके। रोवर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं जिसके द्वारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे को पता लगा पाएगा कि मून के साउथ पोल के सरफेस में आखिर कौन कौन से एलिमेंट्स कितने % में मौजूद हैं। अब दोस्तों चंद्रयान 3 के लॉन्च यानी 14 जुलाई के बाद से ही लगभग हर किसी के माइंड में इस मिशन को लेकर ये सवाल बन रहे हैं कि ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, कहीं चंद्रयान 3 का भी कम्युनिकेशन टूट न जाए, क्योंकि ऐसी घटना चंद्रयान 2 के साथ हो चुकी है। तो देखो चंद्रयान 3 में इन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इसरो ने ऐसी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर हैं। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए और चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए वो स्थान ढूंढ निकाला है जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए कंफर्टेबल हो। ऑल्सो 40 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 3 सबसे पहले अर्थ के 5 बार चक्कर काटते हुए अपनी कक्षा को पूरा करेगा एंड देन वो मून की तरफ किसी सीलिंग शॉट की तरह उड़ जाएगा। इससे होगा यह कि चंद्रयान 3 के इनिशियल बेस में ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होगा और यही फ्यूल लैंडिंग के समय यूज किया जा सकेगा। अब लैंड होने के बाद चंद्रयान 3 चांद के सतह पर अपना रोवर उतारेगा और इंस्टेड वो अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और पृथ्वी के बीच सिग्नल रिले करवाने वाला है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसरो ने अपने मून मिशन के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों चुना। जहां नासा को अपने मून मिशन के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं, वहीं इसरो को 45 दिन का टाइम क्यों लग रहा है। सो दोस्तों इसके पीछे का जो रीजन है वो है इस मिशन की कॉस्ट, क्योंकि जब नासा अपने मून मिशन को लॉन्च करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में अपना सफर तय करता है एंड डेफिनेटली इसमें टाइम तो कम लगता है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता है। अगर नासा के कुछ सबसे पहले मिशन की बात करें तो अपोलो 11 में भी 355 मिलियन $US का खर्चा आया था। वहीं इसरो ने मात्र 615 करोड़ के बजट में अपने मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, जो कि दुनिया को हैरान कर देने वाली बात है। भले ही चंद्रयान 3 को अपना सफर तय करने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ना जाकर एक टेक्निक का यूज करेगा जिसको रॉकेट साइंस में होमेन ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें ये किसी प्लेनेट के बीच रहकर ग्रेविटी की मदद से अपने स्पीड को बढ़ाता है और स्पेसक्राफ्ट साथ ही साथ अपने ऑर्बिट को भी बड़ा करता रहता है और एक टाइम के बाद एक सटीक दिशा में आने के बाद इसके थ्रस्टर को तेजी से ऑन किए जाएंगे और ये तेजी से पृथ्वी के ग्रेविटी से निकलकर चंद्रमा की ग्रेविटी में चला जाएगा एंड देन कुछ प्रोसेस के बाद चंद्रयान 3 मून के सरफेस पर लैंड भी कर जाएगा। तो दोस्तों जहां 615 करोड़ में हॉलीवुड की फिल्में नहीं बन पाती, वहां इसरो ने मून मिशन को लॉन्च करके दुनिया को हैरान कर दिया है। एंड अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी आदि पुरुष, जिसका बजट 700 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है, क्योंकि 500 करोड़ उसे बनाने में और 200 करोड़ बाद में उसे और भी अच्छा करने के लिए किया गया था। तो 700 करोड़ की वो मूवी बनी थी, लेकिन वहीं 615 करोड़ में इसरो चंद्रयान 3 को कर रहा है, जो कि सक्सेस हुआ तो हमें काफी वैल्यूएबल नॉलेज देने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इसरो कभी दुनिया का नंबर 1 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा? हमें कमेंट में अपना जवाब जरूर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।